आज जो हम पढ़ेंगे वो टॉपिक आपका रहेगा सबसे पहले हरित क्रांति के बारे में। अब बात आई है हरित क्रांति की, तो कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। आप बताइए, दुनिया की सबसे पहली गेहूं की किस्मों के नाम क्या थे? भारत देश में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? हरित क्रांति का नामकरण किस विद्वान ने दिया हुआ था? और भारत देश में पहली बार हरित क्रांति की खोज या हरित क्रांति के लिए गेहूं की किस्म सबसे पहले किस संस्थान में उपज की गई थी? और भारत में सर्वाधिक गेहूं परसेंट में सर्वाधिक कहाँ होता है और एरिया में सर्वाधिक कहाँ होता है? ऐसे क्वेश्चन बनने वाले एग्जाम में। आइए हम लोग यहाँ समझते हैं हरित क्रांति। सबसे पहले समझो, हरित मतलब हरा, क्रांति मतलब बदलाव लाना। तो हरा मतलब गेहूं, गेहूं में अचानक बदलाव लाएंगे उसको हम कहेंगे हरित क्रांति। सही है। अचानक पैदावार बढ़ जाए, अचानक प्रोडक्शन बढ़ जाए, जहां एक पाई से एक कुड़ो नहीं हो पा रहा था वहां एक पाई से एक बोरा होने लग जाएगा अनाज, अचानक रिवोल्यूशन आ जाएगा, उसको हम कहते हैं हरित क्रांति। ओके, यानी गेहूं की खेती में अचानक बदलाव हुआ होगा, उसको हम कहते हैं हरित क्रांति। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हरित क्रांति की शुरुआत हुई है और भारत में कैसे हुई है। तो ये ग्लोब है, ये है भूमध्य रेखा, यहाँ भारत देश है, यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम है मैक्सिको। अमेरिका का एक देश है मैक्सिको। 1960 का समय था, 1960 में 1960 में अमेरिका देश के मैक्सिको में एक व्यक्ति था, उसका नाम था डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग, शॉर्ट में लिखता हूं मैं, नॉर्मन बोरलॉग। तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग एक दिन अपने खेतों में जा रहे थे, उन्हें देखा कि यहाँ पर प्रोडक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है। बड़े परेशान थे, बड़े बेचैन थे कि हम इतना मेहनत करते हैं। अमेरिका देश कृषि प्रधान देश हुआ करता था, जैसे भारत देश अभी कृषि प्रधान देश है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है ना। तो बोले कृषि हम लोग करते तो है लेकिन उपज क्यों नहीं हो पा रही है। जितना हम लोग अनाज प्रोडक्शन करते हैं उससे ज़्यादा लागत जाती है पूरा बराबर, क्या करें। तो उन्होंने क्या हुआ, नए टेक्निक सोचा, नई पद्धति सोची। कैसे? उन्होंने क्या किया, 1960 में गेहूं की दो किस्म उठाई, दो वैरायटी। दोनों वैरायटी का नाम याद रखना, लर्मा रोजो और सोनोरा 64। दो नाम बोला हूं मैंने, क्या क्या? लर्मा रोजो, सोनोरा 64। लाउडली बोलना है, क्या क्या बोला मैंने? लर्मा रोजो, सोनोरा 64। ये दो किस्मों को उठाया और गेहूं को उन्होंने खेतों में बोना शुरू किया। ठीक, उसके बाद में उनने जहां पर यूरिया, डीएपी, रासायनिक खाद जहां पर यूज करते थे, उनकी जगह पर यूज करना शुरू कर दिया उन्होंने वर्मी कंपोस्ट, कछुआ खाद, जैविक खेती करना शुरू किया, है ना। तो उससे क्या हुआ, जैसे अलसी, तुअल, कोदो, कुटकी, जगनी, रागी, मंडवा, इनसे जो घास बनता है उसको सड़ा करके, गोबर बना करके, उसको खाद बना करके और फिर खेतों में डालते हैं, इसको हम कहते हैं जैविक खेती। तो जैविक खेती की शुरुआत उन्होंने कर दिया, कहां पर? अमेरिका देश में। तो अचानक वृद्धि हो गई। तो 1960 में जहां पर अनाज अच्छे से नहीं हो पा रहा था, अब अनाज बहुत बढ़िया होने लगा है। तो दो किस्म थी पहली दुनिया की गेहूं की, दो विश्व की किस्म, कौन सी वाली? लर्मा रोजो, सोना 64। किसने खोज किया? नॉर्मन बोरलॉग ने, ठीक है ना। तो अचानक वृद्धि हो गई। तो माना जाता है कि नॉर्मन बोरलॉग को विश्व का कृषि का पितामह कहा जाता है। और उसके बाद में इनका, नॉर्मन बोरलॉग का एक मित्र हुआ करता था, उस मित्र का नाम था विलियम गॉड। विलियम गॉड। तो विलियम गॉड ने कहा नॉर्मन बोरलॉग को कि भाई ये तो अचानक वृद्धि हो गई, ये तो अचानक परिवर्तन हो गया, बोलिए क्रांति है। तो यहीं से नाम पड़ गया हरित क्रांति। तो क्वेश्चन आता है कि हरित क्रांति का शब्द किसने दिया, हरित क्रांति नाम किसने दिया? उस विद्वान का नाम है विलियम गॉड। अब ये विश्व में फेमस हो गए, है ना। तो जो नॉर्मन बोरलॉग है, इस विद्वान को 1970 में एक पुरस्कार दिया गया है, नोबल पुरस्कार। पता आपको? एक क्वेश्चन आता है, नॉर्मन बोरलॉग को नोबल पुरस्कार कब दिया गया? 1970 में। तो ये हो गया हरित क्रांति विश्व में। अब इनका नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पहुंचने लगा। उसके बाद में भारत में भी खबर आई, उड़ते उड़ते भारत देश में खबर पहुंची कि भारत में भाई वो जो है, हम भी चाहते हैं कि हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है तो थोड़ा सा अच्छा तरक्की कर सके। तो भारत देश में एक विद्वान था, उसका नाम था एमएस स्वामीनाथन। भारत देश का कृषि प्रधान देश होने के बाद ये जो व्यक्ति है एमएस स्वामीनाथन ने
भारत में कृषि के लिए बहुत योगदान दिया है। तो एमएस स्वामीनाथन जाते हैं कहाँ पर? अमेरिका। अमेरिका जाते हैं, 1966 का समय है, और यहां से वो आते हैं लेकर के क्या, एमएस स्वामीनाथन जाते हैं अमेरिका, नॉर्मन बोरलॉग से मिलते हैं और नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं कि भाई हमको भी कुछ दो अनाज, हमको भी सिस्टम सिखाओ, पद्धति सिखाओ, तकनीक सिखाओ, टेक्नोलॉजी सिखाओ। तो उनने क्या हुआ, नॉर्मन बोरलॉग ने एमएस स्वामीनाथन को, जो भारत देश, इसको हम कहते हैं भारत देश का कृषि वैज्ञानिक, इनको दो पुड़िया पकड़ाई। कौन सी? उसमें था लर्मा रोजो 1664। क्या है ये? गेहूं की दो किस्म। विश्व की पहली गेहूं की कोई किस्म है, उनका नाम ये है लर्मा रोजो 1664। इनको लेकर के भाई साहब यहाँ इंडिया पहुंच गए। अब इंडिया पहुंचने के बाद में क्या हुआ, ये इंडिया, यहाँ है उत्तराखंड, और उत्तराखंड में 1960 में एक विश्वविद्यालय बना था, इसका नाम था गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है ये, इंडिया का पहला कृषि विश्वविद्यालय। क्या नाम इसका? गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय। यहाँ लिखता हूं मैं, गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय। क्या नाम है विश्वविद्यालय का? गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय। जो गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना 1960 में उत्तराखंड में देहरादून में हुई है, और यहां ला करके उन्होंने क्या हुआ, पहली बार टेस्ट किया कि जो मैंने अनाज लेके आया हूं अमेरिका से वो सही है कि नहीं है, ऐसा करके। तो वो अनाज देखा तो सही था। तो क्वेश्चन यहां से बनता है कि भारत देश में पहली बार कौन से विश्वविद्यालय में कृषि के लिए लर्मा रोजो और 1664 की टेस्टिंग की? तो वो कहाँ पर? गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय में। और उसके बाद में उन्होंने देखा कि हाँ यार अच्छा हो रहा है प्रोडक्शन, उसके बाद में यहाँ से लिया करके और उनने कहाँ बोया? पंजाब में। तो पंजाब में कम क्षेत्र में ज़्यादा खेती होती है गेहूं की, बहुत पैदावार होता है। तो भारत देश में पहली बार गेहूं की खेती, जो हरित क्रांति है, उसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? पंजाब से। और कहाँ, कौन से विश्वविद्यालय से? तो गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय से। और कम क्षेत्र में सर्वाधिक गेहूं कहाँ? तो पंजाब में। परसेंट में सर्वाधिक गेहूं कहाँ? पंजाब में। और भारत में ज़्यादा एरिया में ज़्यादा गेहूं कहाँ होता है? तो वो यहाँ पर है उत्तर प्रदेश में, याद रखना, बन जाएगा। तो ये वो विद्वान है एमएस स्वामीनाथन, जिनको भारत देश में कृषि के पितामह कहते हैं, कृषि वैज्ञानिक कहते हैं, और जैसे विश्व में हम कहते हैं किसको? नॉर्मन बोरलॉग को। बताओ मुझे, फटाफट आंसर दो। विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत किस विद्वान ने किया? नॉर्मन बोरलॉग ने। फिर बताओ मुझे, विश्व में हरित क्रांति का नाम किसने दिया? विलियम वॉर्ड ने। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने किया? ठीक है ना। ये जो एमएस स्वामीनाथन है, इंडिया में कब? 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई है। और इसीलिए विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार कृषि क्षेत्र का जो होता है उसको बोलते हैं विश्व खाद्य पुरस्कार, वर्ल्ड फूड अवार्ड। वर्ल्ड फूड अवार्ड एक संगठन है, सुनो, ये ग्लोब, यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, याद रखना एक चीज, जितने संगठन है भारत विश्व के, 99% संगठनों के हेड ऑफिस जेनेवा में है। लेकिन एक संगठन है, वो संगठन का नाम याद रखना, ये भारत देश, इस साइड में यहाँ पर एक है इटली, है ना, इटली के रोम नामक स्थान पर 1946 में एक संगठन बना, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन। इसको बोलते हैं FAO भी कह देते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन या FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यह जो संगठन है, इसके द्वारा विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार, उसको बोलते हैं वर्ल्ड फूड अवार्ड, विश्व खाद्य पुरस्कार। विश्व खाद्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1987 में। जो व्यक्ति अच्छा काम करेगा, जो राज्य अच्छा काम करेगा, जो व्यक्ति अच्छा काम करेगा, उस व्यक्ति को विश्व खाद्य पुरस्कार दिया जाएगा। इसकी शुरुआत 1987 में हुई थी और इस व्यक्ति को पहली बार 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन यहां से बन जाता है। तो यह है भारत देश में हरित क्रांति की शुरुआत। तो दिक्कत, हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1966, 1967 में और विश्व में 1960 में। ठीक है ना। अच्छा, सर्वाधिक हरित क्रांति का फायदा किसमें होता है? कौन सी फसल में? गेहूं में। सेकंड नंबर चावल में। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ गया ना? चल लिखो इसको।